तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात कर लेते हैं बीपीएससी के द्वारा बिहार के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है एईटीओ की, उसी पर बात करते हैं। क्योंकि ये ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, ज़बरदस्त पोस्ट है। आपको काम क्या है सब समझाएंगे। और जो 35% आपको आरक्षण मिला है महिलाओं को, वो इसमें कितनी सीट मिली है, मतलब कितनी सीट आपको हुई आरक्षण मिलने के बाद, तो सब आपको इसमें बताने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है आपका, एग्जाम आपको एक डिटेल से बताएंगे। ठीक है, हमें फ़ी क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी आपको मिलेगी। चलिए, तो हर वीडियो की तरह इसको भी शुरू से शुरुआत करते हैं। बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे, इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, ये एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट करवा रहा है बीपीएससी के द्वारा होने वाला है। तो बीपीएससी लेवल की पोस्ट है भाई, ऐसा छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। एईडीओ का, एईडीओ एक ऑफिसर की पोस्ट है और एक शिक्षा विभाग में मान के चलें तो आपको टीचर ही सब बनना नहीं है, एक ऑफिसर बनना है। आपको स्कूल कॉलेजों में जाकर जो लोग जांच पड़ताल करते हैं, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है, ये इसका काम है। ये एक ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, ज़बरदस्त है। टोटल सीट इसमें जो है 935 रखी गई है। और जो 35% आरक्षण आपको महिलाओं को जो दी गई है, तो वो मिलाकर 319 सीट उनको दी गई है। 935 में 319 दी गई है। ऐसा आपको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जैसे जनरल का 374, ईडब्ल्यूएस का आपका 93 बांट दिया गया और 93 में से 33 महिलाओं के लिए है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर देख लेंगे आराम से। ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आगे आपको चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ बात कर लें सबसे पहले कि स्टार्ट डेट से अभी बात नहीं करते हैं, कब से स्टार्ट होगा वो आपको लास्ट में बताएंगे। क्योंकि अब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी सुनकर शायद आप लोग अप्लाई कर दें। तो सैलरी यहाँ जो है लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। लेवल 5 की सैलरी मतलब कि 50-60 हज़ार सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी। तो ज़बरदस्त है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और एज 21 से 37 साल के बीच रखी गई है। और जो रिलैक्सेशन मिलता है आपका, जो रिलैक्सेशन आपका इसका रहता है ओबीसी का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का, वो इसमें रहने वाला है। तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। आप 37 साल में 3 साल जोड़ लीजिए, 5 साल जोड़ लीजिए। और जो ओबीसी हैं, SC/ST हैं। अब इसका एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ रहेगा, तो बिहार के में ही रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में आपका हो सकता है। पटना में ज़्यादा तो पटना में ही होगा। तो जी मुजफ्फरपुर गया हो जाएगा, जहानाबाद, सब जगह ये आपके रहने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर। वैसा कुछ नहीं है कि पटना में ही रहने वाला है। पटना में कब हो जाता है एग्ज़ाम कि जब 40,000 50,000 लोग अप्लाई करते हैं तो पटना में ही ले लिया जाता है। लेकिन नहीं, ये जो पोस्ट आई हुई है और ऊपर से इसकी फ़ी 100 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो 100 रुपये है तो और ज़्यादा अप्लाई होगा फॉर्म। अब बिहार में जितने भी अभी सारे तो बेरोजगार ही बैठे हुए हैं, तो समझिए कि फॉर्म ऑफ ज़्यादा अप्लाई होने वाला है। तो 100 रुपये फ़ी कर दी गई है। इसी कारण आपका बिहार सीजीएल का भी वीडियो बना दिए थे कि अभी जो पोस्टपोन किया हुआ है, इसी कारण किया हुआ है कि 100 रुपये के कारण नोटिस कुछ आएगा, अप्लाई शुरू हो जाएगा। तैयारी में उसका भी लगे रहिएगा। बिहार का सब सिलेबस एक ही रहता है। दरोगा का आएगा तो 100 रुपये रहेगा। ठीक है, 100 रुपये। अब इसके बाद जो एग्ज़ाम आपके होने वाले आने वाले हैं बिहार के, बिहार विधानसभा हो गए या किसी के अदर के भी बिहार से ही, तो 100 रुपये लगने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तक भी बता दें कि यहाँ जीविका का भी जो हुआ था, अभी अप्लाई ख़त्म हुआ है लास्ट डेट कुछ, तो उसका भी अभी कुछ जो है हाई कोर्ट इस समय 100 रुपये ही करवाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नोटिस हमको पता चला है कि लोग जो है गुट एक बनाकर, संघ बनाकर जा रहे हैं कि उसको भी 100 रुपया किया जाए। मतलब 800 जो था उसको लौटाया जाए और 100 रुपये उसको भी किया जाए, ऐसा किया जा रहा है। अब होता है या नहीं होता वो तो बिहार पे चलिए बिहार सरकार बताएगी। और यहाँ बता दें कि 100 रुपये फ़ी के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी समझा दिए। एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका इसमें क्या रहने वाला है, एईडीओ की जो पोस्ट आई हुई है, तो ये जान लीजिए बीपीएससी के द्वारा इसमें नहीं कोई आपका इंटरव्यू होगा, ना कोई मेंस होगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम ही आपका जो है सबसे लंबा रहने वाला है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। तो बात करें कि एक एग्ज़ाम आपका, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है और तीनों में आपको 30% लाना, मतलब क्वालिफाई होना है तो 30% लाना ज़रूरी है। यदि आप एक में भी 30% नहीं आता है आपका, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका, पेपर तीनों एक ही दिन में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम आपका होगा फर्स्ट मान के चलें तो सामान्य भाषा से होगी। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होंगे और हिंदी से 70 क्वेश्चन होंगे, दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 30% लाना अनिवार्य है। 30% इंग्लिश में 30,
30% आना चाहिए आपका, 30 में 30 अंक नहीं, 30% आना चाहिए। और सामान्य हिंदी में भी 30% आपको आनी चाहिए, आपको क्वालिफाई होना है। ठीक है, वैसे भी क्वालिफाई है, लेकिन कट ऑफ कब क्या किसका क्या हो जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा मार्क्स लाइएगा हिंदी इंग्लिश में 100 में से भी, क्योंकि आगे सिलेबस बताते तब समझाता है तो आपको कि क्या है इसका एग्ज़ाम। फिर उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा आपका सामान्य अध्ययन होगा, जीके जीएस मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, भी 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। फिर यहाँ आपका सामान्य योग्यता से होगा, मतलब रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के दिए हुए हैं, ऐसा नहीं एक सिर्फ मैथ है। आपका आगे सिलेबस भी दिया हुआ है, आप एग्जाम पढ़ने का सिलेबस देख लीजिएगा क्या क्या ये पढ़ना है आपको। तो रीजनिंग भी कुछ कुछ दिए हुए हैं, दोनों मिलाकर ये 100 क्वेश्चन है आपके, 2 घंटा आपको जो है टाइम दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ इसके नीचे आपको दे दिया गया है कि सामान्य भाषा में क्या क्या पढ़नी है। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी होना चाहिए, तो हिंदी ग्रामर जो होता है, ग्रामर कहीं पढ़ लेना आपको, उल्टा क्या क्या मुहावरे सब जो आते हैं ना वो सब पढ़ लेना है आपको। जी के सामान्य ज्ञान से सब कुछ पढ़ना है। योग्यता से यहाँ देख लीजिए, तो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मैथ ही सिर्फ है, नहीं, यहाँ देख लें तो संख्या पद्धति तो है, LCM है, प्रतिशत है, ये सब दिए हुए, भिन्नता दी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात कर लें कि रीजनिंग से भी कुछ कुछ यहाँ सवाल हैं, विभेद, अवलोकन, संबंध, आवश्यकता, अंक गणितीय सब रीजनिंग में ही आ जाते हैं। चित्रात्मक वर्गीकरण, ठीक है, गैर शाब्दिक श्रृंखला कूट, ये सब कुछ कुछ आपके रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अब यहाँ बात एग्जाम की कर लेते हैं कि 2-2 घंटे का एग्जाम है, एक दिन में 6 घंटा आपको एग्जाम लिया जाएगा, और तीनों में जो है 30% आपका लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए। कि आप एक में 30% आपको आती नहीं है तो आप समझिए कि दूसरा आपका जो है पेपर हिंदी नहीं देखा जाएगा, मतलब कि हिंदी में आप 30% नहीं लाते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान जो है नहीं देखा जाएगा, आप फेल हो जाइएगा। हाँ, लेकिन वही हिंदी में आप पहला एग्ज़ाम पार्ट 1 में आप 30% आप क्वालिफाई कर गए तो आपको सेकंड वाला देखा जाएगा, फिर थर्ड वाला देखा जाएगा, तीनों में आपको 30% लाना ज़रूरी है। अब मार्क्स कैसे उठाया जाएगा कि मान के चले कि यहाँ दिया हुआ है क्वालिफाई सिर्फ करना है सामान्य हिंदी को लेकर। ठीक है, तो रीजनिंग और जीके मिलाकर 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आपके हो गए। तो 200 क्वेश्चन में से मान के चले कि सारे यहाँ 3-4 गो का 150 आ गया, तो यहाँ जब 150 मार्क्स आ गए हैं तो बाद में आपके इसको कब हटाया जाएगा, जब देखा जाएगा कि पार्ट 1 में जो हिंदी इंग्लिश है उसमें किसका ज़्यादा मार्क्स आया है, उसी को फिर सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई कर गए हो तो पास ही हो जाओगे, नहीं, उसमें भी आपको अच्छा मार्क्स लाना ही है। 100 में से 30 + 50-60 लाइए, ताकि ये कि आप 200 में से आगे जो है सेलेक्ट हो सकें, क्योंकि वैसे आप बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि आप जितने स्कोर लाएंगे उतने और कोई ला सकते हैं। तो बाद में आपको जो है छांटना पड़ेगा, तो सामान्य भाषा से ही आपको जो है यहाँ छांटी जाएगी कि इसमें इसका कम मार्क्स है। ठीक है, ये आप समझ गए। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 3 पर 1 है जो रेलवे का रहता है। तो एक ही एग्ज़ाम है, बस यही 6 घंटा एग्ज़ाम है, तो लगे रहिए तैयारी में। और फी भी बता देंगे, सब हो गया आपका, तो आप कहीं कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट डेट यहाँ 27 तारीख से हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और 26 सितंबर लास्ट डेट है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़ेंगे।